नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भारी नुकसान नहीं है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। फिलहाल इसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एम्स ऋषिकेश की हेली सेवा दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके बाद गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, ये बड़ा हादसा पेश आया है, यानी ये जो बड़ा हादसा है होते हुए टला है, और अब फिलहाल क्या जानकारी है? यात्रियों की स्थिति क्या है? क्या उनकी सुरक्षित उन्हें स्थान पर पहुंचाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ये एक बड़ा हादसा होते होते चला है कि जी। एक हेलीकॉप्टर जो कि एम्स हॉस्पिटल का था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे और हालांकि अभी जो ये लोग थे इसमें सवार थे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। यानी कि हल्की फुल्की चोटें उनको आई हैं, लेकिन सुरक्षित से बताए जा रहे हैं। लेकिन वे देखिएगा कि इस तरह के हादसे लगातार उत्तराखंड के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई हादसे इस तरह के पेश आ चुके हैं। इससे कहीं न कहीं एक सबक सरकार को जरूर लेना होगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जो हेली सेवा है उसका जो हेलीकॉप्टर है वो कहीं न कहीं वहाँ पर अनियंत्रित हो गया था, और जिसके बाद उस हेली सेवा जो कंपनी थी उस पर रोक लगा दी गई थी। जी। लेकिन ये एम्स हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर था, और जो कि एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ जा रहा था, जो कि अनियंत्रण होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी धनराज, हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कोई जांच समिति गठित की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती दौर में जो पता लगा है वो यही जानकारी हासिल हुई है कि जो हेलीकॉप्टर था वो अनियंत्रण हो चुका था, और जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन अभी जांच के लिए इसके निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए कि आखिर किस कारण ये जो दुर्घटना हुई है वो किस कारण हुई है, क्या कारण रहे हैं। इसकी जांच में पूरे जुट चुके हैं, और ये जानकारी उसके बाद ही मिल पाएगी जब जांच पूरी हो जाएगी। जी, क्या कोई स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर कार्रवाई में जुटा हुआ है, और उसके साथ साथ जो टीम है जी। हेली सेवाओं को जो देखती है वो टीम भी वहाँ पर जुटी हुई है। क्योंकि आप देखिए कि जो गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे वो खुद इसकी जांच कर रहे हैं, और पूरी जांच जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी, और इस कारण का पता लग पाएगा। जी धनराज, एम्स ऋषिकेश की ओर से कोई बयान फिलहाल सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जो एम्स हॉस्पिटल है उसका ये हेलीकॉप्टर था, और एम्स के लोगों ने बताया है कि जो हेलीकॉप्टर है वो एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ जा रहा था, और उस दौरान कहीं न कहीं जो तकनीकी खराबी उस हेलीकॉप्टर में आई है, जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करते-करते ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो पीछे से टूट गया है। और उसी तरीके से देखिएगा कि इसकी पूरी जाँच की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे हैं। पूरी जाँच होने के बाद ही इस पर कोई आगे की कार्रवाई हो पाएगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धनराज गर्ग धन्यवाद। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश के हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा जो है हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 5 लोग सवार थे। फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सभी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन जारी है। हल्द्वानी में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शुरू हुई और विभिन्न जगहों से होते हुए शहीद पार्क में संपन्न हुई। शहीद पार्क में आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और अगर एलओसी पार से गोली आई तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, और पाकिस्तान ने पनप रहे आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सेना ने जो आज देश का मान बढ़ाया है, उसके लिए केंद्र की मजबूत नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया और भारतीय सेना का अभिनंदन किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से देश सेना मजबूत हो रही है और पाकिस्तान भविष्य में दोबारा आतंकवादी घटनाओं की हिम्मत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का, जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया। उत्तराखंड है और देवभूमि के हर घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहां भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जनसैलाब सड़कों पर आ रहा है। इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है और भारत की ओर कोई भी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी दुश्मन अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है। पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। मानसून की तैयारी किस तरह की, मानसून सीजन चल रही है? मानसून के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सभी जिलाधिकारियों को पहले से निर्देश कर दिए गए हैं। जहां रिवर से संबंधित, नदी नालों की सफाई से संबंधित अन्य जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर पहले से तैयारियां करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर बीटीगंज, मेन बाजार, नगर निगम, सिविल लाइंस होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके छक्के छुड़ाए हैं। आज दुनिया भारत की सेना का लोहा मानती है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से दुश्मन देश के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने के साथ उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, ये दर्शाता है कि भारत की सेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य है कि सैनिकों को बताना चाहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो सैनिक देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर दिन रात दृढ़ता के साथ डटे हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपना समर्थन दें ताकि वे और मजबूती से दुश्मनों को सबक सिखा सकें। देखिए, पूरे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे नेवी, एयरफोर्स और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारे आर्मी के, हम सम्मान में हम आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पर लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया, उस सम्मान में आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश ने जिस तरीके से एक तरफा यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया, हम देश के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके जज्बे को सलाम करते हुए और उनके परिवार की तरफ शोक संवेदना प्रकट करते हुए हम इस तिरंगा यात्रा को सर, पाकिस्तान दोबारा हमला कर रहा है, उसको कैसे जवाब दिया जाएगा? कल रात को उरी में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में भी उसने गोलाबारी करी है दोबारा से। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जिसने आज नहीं, पिछले 85 साल से लगातार जम्मू के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के माध्यम से इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवाए हैं। एक नेतृत्व कभी ऐसा भी हुआ करता था, जब हमारे यहाँ अटैक होता था तो वो हम यूएस में जाके हाथ फैलाते थे कि आप जो है हमारी मदद करिए। लेकिन आज एक नेतृत्व ऐसा है कि जब पहलगांव का अटैक हुआ और उसके पहले हमारे उरी में अटैक हुआ, तो किस तरीके से हमने वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करी। इस बार हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के एयर बेसेस तक को हमने तबाह किया, टेररिस्ट कैंपों को तबाह किया। और माननीय मोदी जी ने और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी आतंकी हमला
पाकिस्तान की तरफ से नहीं सहा जाएगा, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, आपके भोपाल के जो मंत्री हैं अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं सेना के अधिकारियों के लिए, उनको देखिए लेकर आप क्या कहेंगे? गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये पार्टी का राय नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति सेना के ऊपर डोईवाला में भाजपा द्वारा तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेत्री ममता नयाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, साहस एवं शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वे कम है। यहाँ पर सिंदूर मिशन का कार्यक्रम रखा हुआ हमारी मातृशक्ति ने, और ये जो हमारे जवान जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अटैक किया था और हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमारे उन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हमारे यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मिशन सिंदूर का वो जो बदला दिया है, वो हमारे बहनों का जो सिंदूर उन्होंने वहाँ पर जो यहाँ पर गए थे, जो हमारे घूमने गए थे जो उनका पहलगाम में उन्हें शहीद हुए थे जो वीरों का, वहाँ उसका बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। और हमारे सभी जवानों के जो शहीद हुआ उन्हें भी हम नमन करते हैं। और ऐसे हम सभी मातृशक्ति हम यहाँ पर अपने भाइयों को याद करते हैं। और प्रधानमंत्री जी सेना का पराक्रम शौर्य जो है पूरा राष्ट्र इसको जानता है, देश विदेश सारी दुनिया के लोग हमारे सैनिक पराक्रम को जान गए हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ये उन बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जो उन गाँव में जो आतंकवादियों ने उनके परिजनों के सामने जो है जाति धर्म पूछ कर संहार किया, उनके लिए बहुत मुंहतोड़ जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर का एक मेन मकसद ये भी है कि धरती से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है और अमन और शांति का संदेश अपने वतन में पूरे विश्व में लाना है। अब क्या कर देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा है, ये सभी जानते हैं और सभी धर्मों का समान आदर होता है। ये तो इसकी हम बहुत आलोचना करते हैं कि धर्म पूछ करके उन्होंने मारा। ये हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भारत सभ्यता के विरोध है कि जो धर्म पूछ के आपने ऐसा नरसंहार किया। बाकी कहने के लिए तो विपक्ष कुछ भी कहे, कुछ भी उठाए, लेकिन हमें ही नहीं पूरे भारतवर्ष को गर्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे कि हमें भारत को ऐसा नेतृत्व मिला कि जिन्होंने दुनिया में अपनी सेना का लोहा मनवा दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। प्रदेश और देश के अन्य प्रांतों से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं शासन प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर तमाम व्यवस्थाएं की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं 30 अप्रैल से शुरू चारधाम यात्रा में अभी तक 7,78,623 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में 7,78,623 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,49,208 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 15 मई को धाम में 9,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 1,36,058 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 15 मई को धाम में 9,979 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बाबा केदार के 3,34,019 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 15 मई को केदारनाथ धाम के 22,359 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 1,79,938 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। 15 मई को 19,053 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में चार धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। यात्रा में अब तक 3,13,419 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम मंदिर दर्शनों हेतु टोकन के माध्यम से श्रद्धालुगण सुगम दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में तैनात पुलिस के जवान पूर्ण निष्ठा के साथ केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम यात्रा करवाने के लिए सेवा में तत्पर हैं। बारिश और कंपकपाती ठंड में भी भक्तों का उत्साह बना हुआ है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं।
तो 3,13,419 श्रद्धालु ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। डंडी से 6,512 यात्री केदारनाथ पहुंचे। कंडी से 6,337 यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। हवाई सेवा से 16,586 यात्री दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन 20 से 22,000 लोग दर्शन कर रहे हैं। 30,000 से अधिक यात्री कपाट उद्घाटन के साक्षी। पहले दिन 30,154 यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। 9 और 10 मई को केदारनाथ कम यात्री पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। स्कूलों में ग्रीष्मकाल अवकाश के संख्या बढ़ाने की भी आशा है, यानी कि स्कूलों में ग्रीष्मकाल अवकाश के संख्या बढ़ने की आशा भी है। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए ARTO प्रवर्तन यानी कि दल द्वारा विकास नगर और हरबटपुर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान ARTO प्रवर्तन दल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें कुछ वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जबकि कुछ एक वाहन को सीज भी किया गया। लगातार हमारी चेक पोस्टें बनी हुई हैं, यहाँ पर ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड के अलावा वाहन ओवर लोडिंग है उसकी भी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे जो प्रवर्तन दल हैं आज प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान ही सुबह एक की गाड़ी हमें मिली है जिसमें सीटें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, तो ये ऑल्ट्रेट किया हुआ है, ऑपरेशन किया हुआ है। और साथ ही साथ ओवरलोड सवारियाँ भी थी और इसको चूँकि इनको अलाउ नहीं किया जा सकता था, तो अभी हमने गाड़ी बंद की है और जो उसमें ये सवारियाँ बैठी हुई थी उनको उनके लिए दूसरे वाहनों की व्यवस्था करके उनको आगे ले जाती है। विकासनगर क्षेत्र में विद्युत विभाग के द्वारा अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे कि आमजन परेशान है। वहीं गर्मी के इस मौसम में लोग हीटवेव का सामना कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर, AC का सहारा भी लेते हैं, लेकिन 1 महीने से विकासनगर हरबटपुर में अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। हरबटपुर के दुकानदार के द्वारा बताया गया कि बिजली की कटौती होने से उनके व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, लेकिन पूरे दिन बिजली गायब है, जिससे व्यापार करने वाले लोगों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। है कि लाइट का कोई टाइम नहीं है, किस समय आ रही किस समय जा रही। इस चक्कर में पूरे दिन आधे कस्टमर हो जाते हैं हमारे, ना तो फोटो कॉपी कर पा रहे, ना हम प्रिंट आउट निकाल पा रहे, तो फायदा क्या ऐसी लाइट का। देखो टाइम तो निश्चित करें, इससे मतलब 10 से 2 नहीं आने की या 2 से 4 नहीं आने की, टाइम तो निश्चित करें भाई। एक परेशानी आपको कितने महीने से झेलनी पड़ रही है? 1 महीने से। आपने कभी कंप्लेंट करी है? 2 बार की। क्या आश्वासन मिलता है? 1 घंटे में आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, आराम से। अच्छा। उत्तरकाशी में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप था कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। जिला अस्पताल में आखिर समय पर मरीजों को देहरादून रेफर किया जाता है, जिसके कारण कई महिलाओं के प्रसव रास्ते में हो जाते हैं। यही नहीं, इस दौरान कुछ महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर पुतला दहन करने के बाद सीएमओ का घेराव कर उन्हें तुरंत व्यवस्था को सुधारने का अल्टीमेटम दिया। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं, उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही विगत कई समय से 1 साल 2 साल से हम यहाँ इस जिलाधिकारी कार्यालय में कई पत्राचार कर चुके हैं कि हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना हुआ है, लेकिन सरकार
जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड राज्य भंडारागर निगम, उत्तराखंड रेशम फेडरेशन, उत्तराखंड सहकारी संघ में प्रबंध निदेशकों के पदों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से साफ होता है कि बाहर से भर्ती करने के पीछे सरकार का मकसद अपने लोगों को एडजस्ट करना है और सरकार का ये कदम और जिम्मेदाराना है। जिन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास काबिल अफसर नहीं रहे। आखिर सरकार क्यों नित नए प्रयोग करने में लगी है और इस प्रयोग के माध्यम से सरकार प्रदेश को लुटवाने का मन बना चुकी है। सहकारिता विभाग है, उसने जो तमाम प्रबंधन निदेशकों की बाहर से भर्ती के माध्यम से इनको जो एमडी हैं उनको बैठाने की व्यवस्था के लिए विज्ञप्ति जारी की है। यानी कि खुले बाजार से एमडी बैठाए जाएंगे विभागों में। हमारा कहना है कि सरकार मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। आज चाहे हम उत्तराखंड भंडारागार निगम की बात करें, वो रेशम जो फेडरेशन है उसकी बात करें, सहकारी संघ, इन तीनों में बाहर से एमडी बैठाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं समझता हूँ जो सरकार का ये गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए पटकथा लिखी गई है और ये पटकथा तो इस बात को दर्शाती है कि उनकी नियुक्ति एक तरह से अंदर खाने पहले हो चुकी। ये तो जनता को भरमाने के लिए तमाम, इसमें बहुत बड़ा, इसमें मैं समझता हूँ डील हुई है इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो हमारा तो कहना है कि जो मुख्य सचिव का पद है, चाहे सचिव के पद है, बड़े बड़े जो पद हैं, डीजीपी के पद है, इनको भी जो आप बाहर से रखवा लीजिए, क्या जरूरत है। जो तमाम जो आईएएस हैं, बड़े सीनियर आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पहले इसमें व्यवस्था होती थी कि इन अधिकारियों को रखा जाता था, प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाते, ये विभागीय अधिकारी होते उनको रखा जाता था। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया है, सहकारिता विभाग है जो बिल्कुल ही एक तरह से बेलगाम हो चुका है और इस तरह की जो इनकी हरकत है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।